किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg या 90/60 mmHg से नीचे चला जाता है, इस अवस्था को लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए योगासन महत्वपूर्ण है। शिथिलीकरण अभ्यास, चालन क्रिया। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। यह शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं तथा ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा सिर को पीछे ले जाएं। जितना आराम से जा सके उतना पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस आगे लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, गर्दन को बाईं तथा दाईं ओर झुकाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के इतना अधिक निकट तक ले आएं जितना संभव हो सके। श्वास भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, गर्दन को दाहिनी तथा बाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठोडी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन तथा गर्दन के दर्द के दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां, अधिक उम्र के लोग तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले रोगी इस व्यायाम को ना करें। स्कंध चालन, दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो वह जांघों को स्पर्श ना करें। अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। घुटना संचालन, घुटनों को चलाना। श्वास भीतर लें। अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक उठाएं।
श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। श्वास भीतर लें तथा शरीर को सीधा करें। इसे 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। सावधानियां, आर्थराइटिस की समस्या होने पर यह क्रिया ना करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। कृपया आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। किसी आसन के अभ्यास में विशेष कठिनाई होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लें। ताड़ासन। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास लेते हुए पैर की एड़ियों को ऊपर उठाएं और पैर की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक अथवा क्षमता अनुसार रुके रहें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस जमीन पर रखें। अब हाथ की उंगलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समानांतर लाएं व प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। लाभ: शरीर सुदृढ़ होता है। मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचार को ठीक करने में सहायक है। सावधानियां: हृदय संबंधित बीमारी वाले व्यक्ति इसका अभ्यास ना करें। वेरिकोज वेन्स संबंधित समस्या, चक्कर आने की स्थिति में इसका अभ्यास ना करें। वीरभद्रासन। सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाएं एवं दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। अब दाएं पंजे को बाहर की ओर ले जाते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को दाहिनी ओर मोड़ें एवं बाएं पैर को स्थिर रखें। भुजाओं को कंधे के समानांतर ऊपर उठाएं एवं हथेलियों को ऊपर की ओर करें। भुजाओं को ऊपर ले जाकर हथेलियों को आपस में जोड़ें एवं कोहनियों को सीधा कर रखें। दाईं एड़ी को जमीन पर मजबूती से टिकाकर रखें व दाएं घुटने को मोड़ें। तत्पश्चात सिर को उठाकर उंगलियों की ओर देखने का प्रयास करें। इस स्थिति में क्षमता अनुसार बने रहें। अब पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। इस क्रिया को बाएं पैर से भी दोहराएं। सावधानियां: रीढ़ की हड्डी में अधिक दर्द व चोट लगने पर ये आसन ना करें। अधोमुख श्वानासन। सर्वप्रथम मार्जरी आसन की मुद्रा में आएं। इस स्थिति में आप घुटने के बल होते हैं। दोनों हथेलियां जमीन पर टिकी होती हैं और पीठ सीधी होती है। अब दोनों हाथों पर जोर देते हुए पहले दाएं पैर को और फिर बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। कमर के हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। इस स्थिति में कोशिश करें कि एड़ियां जमीन पर टिकी रहें। हाथों को सीधा रखें एवं पीठ को सीधा रखते हुए छाती व सिर को क्षमता अनुसार नीचे की ओर ले जाएं। दृष्टि को नाभि क्षेत्र पर केंद्रित करने की कोशिश करें। सामान्य श्वास प्रश्वास लें। इस स्थिति में 30 से 60 सेकंड अथवा क्षमता अनुसार बने रहें। यह अधोमुख श्वानासन है। सावधानियां: उच्च रक्तचाप की समस्या होने पर, कमर या पीठ में चोट अथवा अधिक दर्द होने पर यह आसन ना करें। शवासन। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी होती है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए
पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत न हो जाए। लाभ: सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के तरफ लगाकर आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत लाभदायक होता है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाईं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिने नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें एवं दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर भी लें। दाहिने नासा छिद्र को बंद करें एवं बाईं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस प्रक्रिया के 4 से 5 चक्र और पूरे करें। लाभ: यह प्राणायाम चिंता तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। सूर्य भेदी प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक अथवा सुखासन में बैठ जाएं। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा के रूप में बाएं घुटनों पर रखें। दायां हाथ नासिका मुद्रा में होना चाहिए। बाएं नासा छिद्र को बंद करें। दाएं नासा छिद्र से लंबी श्वास अंदर लें। दाएं नासा छिद्र को बंद करें और श्वास अंदर रोकें। इसके बाद बाएं नासा छिद्र से श्वास बाहर निकालें। इस प्रकार यह एक चक्र पूरा हुआ। क्षमता अनुसार 5 से 10 चक्रों का अभ्यास करें। लाभ: शरीर में उष्णता बढ़ती है, पाचन तंत्र मजबूत बनता है। भस्त्रिका प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन या सुखासन में बैठे। अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को सीधा रखें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रखें। आँखों को बंद कर लें। एक गहरी श्वास अंदर लें और फिर बलपूर्वक श्वास बाहर निकालें। श्वास लेने की गति एक धौकनी के समान होनी चाहिए। इस क्रिया को निरंतर करते रहें और इसे कम से कम 21 बार करें अथवा अपने सामर्थ्य अनुसार करें। उसके बाद एक लंबी श्वास लें और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह प्राणायाम फेफड़ों को स्वस्थ बनाता है, उनके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है तथा एकाग्रता को बढ़ाता है।